RS अग्रवाल क्लास 7 मैथ चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, ये L लाइन है और ये M है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल का सिंबल है। एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये T जो है ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती हुई इंटरसेक्ट करती हुई जाती है उसे हम लोग ट्रांसवर्सल का लाइन कहते हैं। इफ एंगल 570, एंगल 5 जो है वह 70 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ द एच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8 को हमको फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फाइंड करते हैं। लिखेंगे गिवन दैट, चाहे गिवन क्या है, एंगल 5 इक्वल टू 70, तो एंगल 5 इक्वल टू 70। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल T intersects two parallel line L and M। अब यहाँ पर हम जब इसे लिख दिए, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 का इक्वल होगा। क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, तो आप मेरा एक ये वीडियो, आप लोगों को जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा है, इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पर 1 और 5 ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका अगला करते हैं। यहाँ पर हम एंगल 5 जो है 70 हमको पता है, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 5 की जगह पर ये 70 रख देंगे, तो एंगल 1 का भी वैल्यू आ गया 70। अब लिखेंगे यहाँ पर हमको एंगल 3 पता करना है। तो जब एंगल 1 हमको पता चल गया, तो एंगल 3 जो है वो भी हमारा इक्वल होता है एंगल 1 के एंगल 3, ठीक है ना। तो एंगल 3 कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। या फिर 3 और 5 अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर बता रहे कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वैसे आप वीडियो देखकर अच्छा समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि यहाँ पर जितना वैल्यू होगा यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर जो होगा वो ये होगा। अल्टरनेट एंगल क्या बोलता है? यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो पैरेलल लाइन के अंदर, इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जब बनता है उसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो वैसे ही यहाँ भी 3 और 5 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 5 का हमको पता है 70 होता है, यहाँ पर दिया है गिवन, तो हम लोग लिख देंगे 70। तो एंगल 3 हमको पता चल गया, हमको फाइंड करना था 1, 3, 4 और 8 पता करना है, तो हमको 3 मिल गया। अब हम 4 और 8 इन दोनों को फाइंड करेंगे।
तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि एंगल 4 और 5 दोनों को हमको ऐड करेंगे। जब ये ऐड होते हैं तो हो जाते हैं ये को इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल होता है 180 का, तो यहाँ पर लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। को हम लोग शॉर्ट में, मतलब कॉन्सिक्यूटिव को हम शॉर्ट में को बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स, तो हमको एंगल 5 का वैल्यू पता है, एंगल 4 नहीं पता है। तो एंगल 5 हमको पता है कि 70 है, तो यहाँ पर हम 180, 70 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू 180, 70 इधर आएगा तो -70 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 110। तो एंगल 4 का वैल्यू हमको मिल गया। ये भी एक आंसर है, ये भी, और एक ये, 3 आंसर हमको मिल गया। अब सिर्फ एंगल 8 लास्ट पता करना है। तो लिखेंगे आखिरी में, बट वी नो, हम जानते हैं, या जानते हैं कि एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ये क्यों होगा? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे एंगल 1 और 5 इक्वल हुआ, वैसे ही 4 और 8 इक्वल हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो क्लास 9 का मैं बनाया हूँ लाइन्स एंड एंगल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमको 4 का वैल्यू पता चल गया है, कितना है? 110 है। तो एंगल 8 इक्वल टू 110। तो हम लिख सकते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। ये भी एक आंसर है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं अंत में कि हेंस, लास्ट में लिख देंगे हेंस एंगल 1 इक्वल टू 70, एंगल 3 इक्वल टू 70, एंगल 4 इक्वल टू 110, एंगल 8 इक्वल टू 110। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको समझाना था इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया गया है कि L और M पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, ये पैरेलल लाइन होती है। एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को अगर जो काटती है उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इफ़ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 8, यानी कि 1, 2, 3 और 8 का वैल्यू हमको पता करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फाइंड करते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो पहले जो गिवन है वही लिख देंगे। लिखेंगे गिवन में हमको पता है कि L जो है वो M का पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के लिए डबल लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, सीधी रहना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे T इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया है रेशियो, एंगल 1 रेशियो एंगल 2, इन दोनों का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? लिखेंगे लेट
द एंगल्स measure 5x एंड 7x, यानी कि एंगल 1 5x हो गया, एंगल 2 7x हो गया। अब लिखेंगे नीचे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर 180 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कोई भी दो एंगल अलग अलग को ऐड करते हैं एक ही पॉइंट से, वो भी एक ही रो में रहनी चाहिए, यानी कि एक ही दिशा में। जैसे एल के ऊपर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 और 2 एक ही सीधी रेखा पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर हो जाएगा लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसवर्सल जो क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे ज़रूर से देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एंगल 1 हम 5x लिए हैं तो लिख देंगे 5x, एंगल 2 7x इक्वल टू 180। 5 और 5 इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12x इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 अपॉन 12 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। तो x का वैल्यू 15 हमको फाइंड हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 का कितना वैल्यू था 5x, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 15 रख देंगे, तो 15 5 जर होता है 75, यानी कि एंगल 1 जो है उसका वैल्यू हमको, एंगल 1 का वैल्यू 75 फाइंड हो गया। अब हमको एंगल 2 पता करना है, तो एंगल 2 हमको पता है कि 7x है, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 15, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 105। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमको फाइंड हो चुका है। अब एंगल 3 हमको पता करना है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि एंगल जो है ये 1 और एंगल 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 का वैल्यू हमको पता है अब कि 75 है, तो लिख देंगे 75 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल 3 का वैल्यू 75 फाइंड हो गया। अब हमको एंगल 8 का वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको एंगल 8 का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये सबसे डिफरेंट है कि एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल हैं, क्यों हैं? तो लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि ट्रांसवर्सल जो लाइन है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल की वजह से ये अल्टरनेट हो गए, और एक्सटीरियर मतलब पैरेलल के बाहर, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखकर उसे डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब बाहर है इधर और यहाँ भी बाहर है, तो यहाँ पर देखिए ये है 2 और यहाँ पर 8, जैसे 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, वैसे ही 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे लिख देंगे एंगल 2 का वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू 105 था, तो लिखेंगे 105 इक्वल टू एंगल 8। सीधा सीधी लिख देंगे कि एंगल 8 इक्वल टू 105। तो अब हमको सबका वैल्यू पता चल गया है, लिखेंगे देयरफॉर, चाहे हेंस लिख देंगे सबसे अच्छा,
हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू 75, एंगल 2 इज इक्वल टू 105, एंगल 3 इज इक्वल टू 75 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 105। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैं लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू पैरेलल लाइंस L एंड M एज आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल T, यानी कि L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ T, यानी कि T का सेम साइड इंटीरियर एंगल है 2x माइनस 8 एंड 3x माइनस 7 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स। यानी कि इसमें हमको दो एंगल पहले से दिया हुआ है और ट्रांसवर्सल का कुछ एक साइड में है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं यहाँ पर, और इंटीरियर है यानी कि अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला हो जाएगा 2x माइनस 8, ये दूसरा वाला हो जाएगा 3x माइनस 7। आगे फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द, यानी कि दोनों को हमको फाइंड करना है कि कितने होंगे। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि L और M जो है वो पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल T, ट्रांसवर्सल T। ठीक है, दिया हुआ है, लिखेंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, यानी कि इसको हम लोग एंगल 1 मान लेंगे और इसको एंगल 2। ठीक है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो इसको हम लोग लेट कर लिए, मान लिए। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा। अभी पिछला क्वेश्चन में मैं बताया था कि अंदर का सामने का जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऐड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 1 की जगह पर हम लोग 2x माइनस 8 लिख देंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस 8। एंगल 2 की जगह पर 3x माइनस 7 इक्वल टू 180। ये 3x और 2x ऐड होके हो जाएगा 5x, माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 180। 15 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो लिखेंगे 5x इक्वल टू 180। 15 प्लस में हो जाएगा 180 प्लस 100, यहाँ पर 15 हो गया। ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 195। लिखेंगे x इक्वल टू 195 अपॉन 5, डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 39। ठीक है, x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। अब हम एंगल पता करेंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या था 2x माइनस 8, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 39 माइनस 8, तो हो जाएगा 39 का मल्टीप्लाई 2 टाइम जब करेंगे तो आ जाएगा 78 माइनस 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 70। तो हमको एंगल 1 यानी कि ये वाला वैल्यू हमको पता चल गया कि 70 है। अब हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू क्या था 3x माइनस 7 था, तो लिखेंगे
3 मल्टीप्लाई 39 माइनस 7। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 117 माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 110। तो हमको ये वाला और ये वाला दोनों का आंसर मिल गया, यही दोनों आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, L और M दोनों ये पैरेलल हैं। इफ S एंड T बी ट्रांसवर्सल, दोनों पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल है, सच दैट S इज नॉट पैरेलल टू T, यानी कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, साफ दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, X और Y दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे, यानी कि इसको हम लोग एंगल 1 ले लेंगे, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 एंड इसको एंगल 4 ले लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट, चाहे गिवन दैट लिख देंगे। सॉल्व पहले उसके बाद लिखेंगे गिवन। हमको क्या गिवन है? गिवन है कि L जो है वो M का पैरेलल है एंड 2 ट्रांसवर्सल। S एंड T या दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये एक दूसरे को नहीं मिलती है, या फिर पैरेलल भी नहीं है। ये इंटरसेक्ट L और M को करती है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड 3 इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 का वैल्यू 50 है इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल 3 का वैल्यू 50 आ गया। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल टू 50। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल x। तो लिखेंगे एंगल 3 प्लस x लिख सकते हैं इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट पर दो एंगल बना है और दोनों ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। एंगल 3 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एंगल 3 का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 प्लस x इक्वल टू 180। तो लिख देंगे x इक्वल टू 180 माइनस 50, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 130, यानी कि x का वैल्यू 130 होगा। तो x का वैल्यू तो फाइंड हो गया, ये एक आंसर हो गया। अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 2 इक्वल होगा, यानी कि ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये और ये, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 हमको पता करना है, एंगल 4 हमको यहाँ पर फाइंड है 64। तो इसको लेट के थे तो लिख देंगे यहाँ पर 65 हो जाएगा। एंगल 2 हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल 2 प्लस वाई इक्वल टू 180। ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। तो देखेंगे लीनियर पेयर। अब 2 का वैल्यू हमको पता चल चुका है 65 है। y को हमको फाइंड करना है, तो 180 लिखेंगे y यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 65, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा
115, ये भी एक आंसर है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 65, यानी कि एंगल बी यहाँ पर दिया हुआ है 65 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45, ये 45 इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। इफ डी ए बी यानी कि इसका x दिया हुआ है एंड ई ए सी y दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि x और y दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अब लिखेंगे गिवन है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हम ये भी दिए हैं कि डी ए ई ये पैरेलल है बी सी का। अब हम लिखेंगे जो दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल सी जो दिया हुआ है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 65, एंगल सी इज इक्वल टू 45, दोनों हम जितने गिवन हैं सब लिख लिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे कि देयरफॉर डी ए ई पैरेलल टू बी सी and AB is transversal. आप देख सकते हैं कि दोनों जब पैरेलल हैं तो कोई लाइन ये आ रही है तो ये ट्रांसवर्सल है। अगर इसको देखेंगे तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो हमको x से मतलब है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो इंटीरियर एंगल x और 65 ये एंगल इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल डी ए बी जो दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इक्वल टू बी के लिए क्या है, सिर्फ बी ही लिखा है। तो हम लोग ए बी सी ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये रीज़न लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद ए बी सी यानी कि बी का वैल्यू हमको 65 पता है, तो लिखेंगे डी ए बी, यहाँ पर डी ए बी की जगह पर x है और यहाँ पर 65। तो x का वैल्यू हमको फाइंड हो चुका है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम अगला लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार चाहे इसी तरह। सिमिलरली मतलब क्या कि ये डी ए ई जो है ये पैरेलल है बी सी का और ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। तो चाहेंगे तो लिख सकते हैं उसको, उस लाइन को, या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ई ए सी वाई के लिए, ठीक है, और 45 के लिए ए सी बी चाहे बी सी ए ये भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल ई ए सी इज इक्वल टू ई ए सी वाई के लिए, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल होगा तो ये y और ये 45 इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद इसके लिए लिख देंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए।
ये भी हो जाएगा, सेम यही रीज़न रहेगा। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ AIA, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद EAC Y है और ये 45 है, तो हमको Y का वैल्यू फाइंड हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।